पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स पर हर विधा आजमा चुकी है, लेकिन उनका कोई भी हथकंडा काम करता नहीं दिख रहा है। बंगाल सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच बातचीत के सारे फॉर्मूले फेल हो चुके हैं और डॉक्टर्स ने सीएम ममता के हर फॉर्मूले को ठुकरा दिया है। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स इंसाफ की इस लड़ाई में अपनी जिद पर अड़े हैं। खासकर आरजीकर अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और बंगाल पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी के बाद अब उनका विश्वास और भी अटल हो गया है। जिसके लिए जब हमने ये आंदोलन शुरू किया कि वो गुनहगार है, वो खूनी है, वो करप्ट है, तो सबने हमें कहा था कि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, तुम क्या उसे रोक पाओगे, वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो तुम्हें यूं ही फंसा देगा, वो तो तुम्हें मिटा देगा। लेकिन हम अपने पैरों को जमाए रखा। आज 35वें दिन संदीप घोष वो जेल के अंदर गया। डॉक्टर्स ने इंसाफ मिलने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अभया को न्याय मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने बंगाल सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है, लेकिन ममता है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वो लगातार अलग अलग हथकंडे अपनाकर जूनियर डॉक्टर्स को मनाने में लगी है। वो कभी जूनियर डॉक्टर को धमकी देती नजर आती है, तो कभी प्रदर्शनकारियों पर इमोशनल कार्ड आजमाते। मैं आपका दर्द समझती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। मुझे अपने पद की चिंता नहीं है। उनकी सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगी। मैं दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करती हूँ। सीएम ममता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि जूनियर डॉक्टर्स सही रास्ते पर हैं और उनका दबाव अब काम नहीं कर रहा है। अभया के गुनहगारों की गिरफ्तारी की खबर आने के बाद एक दूसरे से गले लगने, एक दूसरे को बधाई देने और इंसाफ की लड़ाई में मिली आंशिक कामयाबी के बाद आवाज में आई ये ठसक इसकी गवाह है। जो डिमांड हमने शुरू से लिखा था, हमारा जो डिमांड जो जस्टिस से पूरा रिलेटेड है, वो डिमांड सच है। वो डिमांड पे मुहर लग गई कि संदीप घोष ने जो किया वो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम है। दरअसल बंगाल सरकार से बेनतीजा रही बातचीत के बीच खासकर डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी को डॉक्टर इसलिए भी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि पहले ही वित्तीय अनियमितताओं में फंसे संदीप घोष की गिरफ्तारी इस बार लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में हुई है। सीबीआई ने उन्हें सबूत मिटाने के आरोप में दबोचा है। घोष को सेमिनार हॉल के रेनोवेशन ऑर्डर देने के लिए दबोचा गया है। सीबीआई के हाथ सेमिनार हॉल के रेनोवेशन ऑर्डर का लेटर भी लग गया है। सीबीआई ने संदीप घोष के साथ एसएचओ अभिजीत मंडल को भी अरेस्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि जिस तरह से घोष ने वारदात के अगले दिन हड़बड़ी में सेमिनार हॉल के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया, उससे साफ है कि घोष को काम कराने की जल्दी थी और उसी ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रेनोवेशन करने को कहा था। सूत्रों की माने तो सीबीआई को इससे जुड़े रेनोवेशन ऑर्डर के लेटर भी हाथ लग चुके हैं, जिस पर घोष के साइन मौजूद हैं। वहीं सीबीआई ने एसएचओ अभिजीत मंडल को सबूत मिटाने और एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को लेकर गिरफ्तार किया है। बहरहाल अभया को इंसाफ दिलाने हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी से खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की सरकार भले ही उनके मकसद से डिगाने की लाख कोशिशें करे, लेकिन उनका संघर्ष और सीबीआई जांच के नतीजे जरूर सच का साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोलकाता से हमारे साथ हमारे सहयोगी भास्कर जुड़ गए हैं। भास्कर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, ममता बनर्जी से मिलने के लिए डॉक्टर्स की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। सवाल ये, बात होगी या नहीं होगी, और उसके बाद आज भी प्रदर्शन कब तक बनेगी इनकी बात? देखिए, इस वक्त जो सत्तापति इसके सामने लगातार चल रहा है। सारे जूनियर डॉक्टर्स हर तरफ से सारे जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं और सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स, बहुत सारे आम आदमी अभी इस जो धरना प्रदर्शन वो धरना प्रदर्शन में जुड़ चुके हैं। और देखिए, अभी हालांकि जो ममता बनर्जी है, उनके साथ 2 बार
जो बैठक वो बैठक की जो कोशिश नाकाम रहा, क्योंकि सारे जूनियर डॉक्टर ये मांग कर रहे हैं कि वो जो डिस्कशन होने वाला है इसका लाइव स्ट्रीमिंग और नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। बट ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने लाइव स्ट्रीमिंग से साफ मना कर दिया और अभी तक जूनियर डॉक्टर्स वो लोग ये कह रहे हैं कि मीटिंग के लिए वो लोग तैयार है, बट मीटिंग के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। क्या बात हो रहा है मीटिंग के अंदर वो बिल्कुल सबके सामने आना चाहिए और इसी वजह से अभी तक इधर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आगे देखिए कलकत्ता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के खिलाफ बिल्कुल, और लगातार प्रदर्शन जो है वो किस तरीके से जारी है। बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा है वो जरूरी है या फिर मजबूरी है, इसकी बात होगी। भारत माता की, भारत माता की। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। तो हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं जमानत पर। लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से इस्तीफा दे, लेकिन सबको उन्होंने उस वक्त हैरान कर दिया जब जेल से बाहर आने के बाद 2 दिन के अंदर वो इस्तीफा देंगे, इसका उन्होंने ऐलान किया। लेकिन इसी के साथ चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि आखिर अगला चेहरा दिल्ली के सीएम के तौर पर कौन होगा, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के नाम से इनकार कर दिया है और साथ ही विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा है ये उनकी मजबूरी बन गया है। देखिए, 2 रोज पहले ही शराब घोटाले के आरोप से जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करके सियासी खलबली मचा दी। 13 सितंबर को तिहाड़ जेल से निकले अरविंद केजरीवाल आज पहली बार आम आदमी पार्टी के दफ्तर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन के बाद दिल्ली के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा, केजरीवाल ने फिलहाल इसका इशारा भी नहीं किया, लेकिन उनके इस अप्रत्याशित ऐलान की टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि केजरीवाल ने फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव सर पर है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वह आप और कांग्रेस में गठबंधन की खबर पर ब्रेक लग चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर है। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया, यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते। ऐसे में दिल्ली सीएम की कुर्सी छोड़कर केजरीवाल हरियाणा चुनाव को टारगेट कर रहे हैं या उनकी नजर 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है, इसे लेकर भी सियासी गुड़ागड़ित का हिसाब लगाया जा रहा है। जिन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया, आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है
दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे।